नमस्कार दोस्तों, ट्रक अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि भाई एक ट्रक कितना कमाता है, तो हमने नए ट्रक के कुछ कैलकुलेशन किए थे, उसकी इंस्टॉलमेंट और उसके आने वाले जो हर महीने के खर्चे हैं। तो हमने हिसाब लगाया था कि लगभग 1,20,000 के आसपास हर महीने नए ट्रक को चाहिए लगातार 4 साल तक, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इससे ये रिज़ल्ट निकल के आता है कि भाई एक नया ट्रक कमाना तो बहुत दूर की बात है, उसमें आपको कुछ सालों तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा ये आप खुद ही हिसाब लगा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए भाई, अब पुराना ट्रक लेना चाहिए। तो और पुराना ट्रक कितना सस्ता पड़ रहा है भाई, मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से पुराना ट्रक हमें 4 साल पुराना ट्रक नए ट्रक से लगभग 20 लाख रुपए के करीब सस्ता पड़ रहा है। और ऐसा ये नहीं है कि ये कोरोना काल के दौर में, ऐसा कई सालों के कैलकुलेशन से मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कई ट्रक ख़रीदे और बेचे हैं। और ये हिसाब अभी 4-5 सालों तक और चल सकता है। हो सकता है 10-15 साल बाद भाई हालात और हो इंडस्ट्री के, तो नए और पुराने ट्रक में जो डिफरेंस आ रहा वो ना रहे, लेकिन अभी ये 4-5 साल तक ये डिफरेंस कायम रहेगा। तो आप भाई पुराना ट्रक ही लें। और क्यों लें, चलिए मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूं और इससे आपको समझ में आएगा कि हमें पुराना ट्रक क्यों लेना चाहिए। चलिए थोड़ा हिसाब देखते हैं। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में नए ट्रक का कैलकुलेशन ये वाला किया था, जिसमें कि उसका महीने का जो एक्सपेंसेस है वो 38,000 आ रहे थे और 79,000 उसकी इंस्टॉलमेंट, टोटल 1,17,000 रुपये हर महीने का। और इसको आप डिटेल में देखने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए हम अब करते हैं एक पुराने ट्रक का हिसाब। सेम 35 टन ग्रॉस वेट वाली गाड़ी, 12 टायर वाली और 4 साल पुरानी गाड़ी। चलिए हम देखते हैं कि उसमें क्या हिसाब बैठता है हमारा। ये मान लीजिए हम 4 साल पुरानी आज से गाड़ी लेते हैं, कोई 2017 की मेक की, और उसकी कीमत बैठती है लगभग आज के डेट में 18 लाख के करीब। तो मैं बहुत टॉप कंडीशन में भी गाड़ी मान के चलता हूँ तो मैक्सिमम 19 लाख रुपए, इससे ऊपर अभी कीमत नहीं है मार्केट में एक ट्रक की। तो जितना हमने नई गाड़ी में इन्वेस्ट किया था 7 लाख, उतना ही हम इसमें भी करते हैं। तो 12 लाख रुपए पे हमें लोन लेना पड़ेगा, जिसकी 4 साल की अगर हम इंस्टॉलमेंट करवाते हैं 9% के इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा नई गाड़ी के मुकाबले। तो 4,32,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो गया, 16,32,000 रुपये जो अमाउंट हो गई जो हमें जिस पर इंस्टॉलमेंट देनी है, चुकानी है। तो 47 इंस्टॉलमेंट हुई 4 साल की, 34,723 रुपये इंस्टॉलमेंट बैठ रही है। और नई गाड़ी का हमने खर्च पकड़ा था 38,000 रुपये प्रति महीना। पुरानी गाड़ी का जो मेंटेनेंस चार्ज है थोड़ा बढ़ जाएगा, लगभग 50,000 रुपये महीना। तो इस हिसाब से मैंने इसको 50,000 रुपये साल का, तो उस हिसाब से मैंने इसको 42,000 रुपये प्रति महीने का खर्च माना है पुरानी गाड़ी का। और टोटल हो गया 76,723 रुपये। ये आपको चाहिए पुरानी गाड़ी में। देखिए डिफरेंस, देखिए कितना आ रहा है आपको। नई गाड़ी में चाहिए 1,17,000 रुपये प्रति महीने के, और 76,700 रुपये पुरानी गाड़ी में। 40,300 रुपये का आपके ऊपर लोड कम हो रहा नई और पुरानी गाड़ी का। और नई गाड़ी का एक और मैंने छोटा सा कैलकुलेशन करके रखा है, एक नज़र ज़रा उस पर भी मार लेते हैं। इस कैलकुलेशन में मैंने नई और पुरानी गाड़ी को कंपेयर किया है। देखिए आप, नए ट्रक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 33 लाख रुपए, उसकी चेसिस की कीमत है। पुराना ट्रक आपने लिया 19 लाख रुपए में। नए ट्रक पे आपको 4 लाख रुपए बॉडी वगैरह के लगे, पुराने ट्रक पे वो कोई खर्चा ऐसा नहीं लगेगा। नए ट्रक पे आपको इंटरेस्ट पड़ा 4 साल का 7,20,000, पुराने पे पड़ा 4,32,000 रुपये। और ये टोटल अमाउंट निकल के आ रहे हैं 44,20,000 नए ट्रक की, और पुराने ट्रक की 23,32,000 रुपये।
अब देखिए डिफरेंस, देखिए 23,32,000 इसमें से माइनस कर दिया, 20,88,000 रुपये की कीमत का फ़र्क आ रहा सिर्फ 4 साल में। और मान लीजिए आप अभी एक नया ट्रक लेते हैं आज की डेट में 2021 में, और 4 साल बाद उसे बेचते हैं, तो जैसे 17 की मेक की गाड़ी आपने 19 लाख में ख़रीदी, तो आपकी गाड़ी भी जो 21 वाली है वो लगभग 22 या 23 लाख के करीब उसकी कीमत होगी। तो मैं 24 लाख रुपए ही यहाँ मान के चल रहा हूँ। 24 लाख रुपए में अपना ट्रक बेचा, और ये ट्रक आपको टोटल कितने में पड़ा? ये आपको पड़ा 44,20,000 रुपये में। तो 4 साल में आपकी गाड़ी की कीमत कितनी गिर गई? 20,20,000 रुपये आपकी गाड़ी की कीमत कम हो गई 4 साल में। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 42,000 रुपये आपकी गाड़ी की कीमत कम हो रही है हर महीने। जब तक वो इंस्टॉलमेंट में है, हर महीने नई गाड़ी की कीमत कम हो रही है, जबकि पुरानी गाड़ी की कीमत इतनी नहीं गिरती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पुराना ट्रक नया ट्रक से कितना सस्ता पड़ रहा है, और ये भी देखा कि एक नया ट्रक जब हम लेते हैं तो उसकी जो हर महीने कीमत कितनी कम हो रही है, लगभग 42,000 रुपये हर महीने उसकी कीमत गिर रही है। आप उतना कमा नहीं पाएंगे। अभी मेरे फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भैया मैं तो नया ट्रक लेना चाहता हूँ, और मैं उसको फल सब्ज़ी वगैरह में चलाऊँगा क्योंकि उसमें इनकम ज़्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम ये जो सीज़न होता है फल सब्ज़ी का, कितने महीने का होता है? बोला कम से कम 7-8 महीने तो मैं फल सब्ज़ी में चला सकता हूँ गाड़ी। तो मैंने कहा कि भाई तुम 7-8 पर महीना कितना एक्स्ट्रा कमा सकते हो? बोला 30-40 हज़ार तो मैं कमा ही लूँगा। तो मैंने कहा 8 महीने में अगर तुम 40,000 रुपये कमाते हो, अगर एक्स्ट्रा कमा लेते हो, तो उससे ज़्यादा तो 8 महीने कमा रहे हो, उधर साल भर तुम्हारी उस एवरेज से गाड़ी की कीमत कम हो रही है। तो लास्ट में तुम नुकसान में ही रहोगे, और अपनी जान हथेली पे रख के तुम फल सब्ज़ी ढोगे, कच्चा माल ढोगे, और फ़ायदा उसका कोई उठाएगा? तो इसीलिए आप जब भी ट्रक ख़रीदें सोच समझ के ख़रीदें। और पुराना ट्रक ख़रीदने में बहुत सी सावधानियां आदमी को बरतनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा पुराना ट्रक कभी ना ख़रीदें। जैसे 5-7 साल पुराना ट्रक मैक्सिमम, इससे पुराना ट्रक ना लें। और भी मैंने लोगों को देखा है कई बार ट्रक इंडस्ट्री में गलतियां करते हुए, कई ऑनर्स को फेल होते हुए इस धंधे में। और कौन कौन सी गलतियां हैं जो ट्रक ऑपरेटर को नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, तो दोस्तों विदा लेता हूं। नमस्कार। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।